बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों की खिदमत में खुशबू से मुअत्तर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मज़ूम, कल मैंने आपको आगाही दे दी थी, बतला दिया था मुख्तसरन कि मैं कल किस मौजू पर बात करूँगा, मेरा कौन सा तज्ज़िया और मैं किस मौजू पर अपना तज्ज़िया लगाऊंगा। समीन मज़ूम, कल जो मैंने आपको बातें बतलाई थी, मैं अब उन डिटेल में आता हूँ, मुकम्मल मैं आपको डिटेल से बतलाता हूँ बातें। पहली बात मैंने ये कही थी कि पाकिस्तान में वो जो सहाफ़ी हज़रात हो पाकिस्तान के या दीगर तबका हो, अगर पाकिस्तान के बहर कोई इशूज़ खड़ा होता है, कोई बात होती है, तो वो उठ खड़े होते हैं। वो पाकिस्तान में ही अपने तबकात को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। उनको वो बुरा भला कहना भी चाहिए। अगर किसी मुल्क ने कोई ऐसी बात की है तो पाकिस्तान में ऐसी रूटीन बन जाती है कि तोड़ फोड़ पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती है। गालियाँ आप लोगों को भी मिलती हैं। आप देखें जी, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बतलाया था कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया या हामी भर ली है। तो पाकिस्तान के अवाम जो अपने आप को पढ़ी लिखी अवाम कहती है कि हम पढ़े लिखे अवाम हैं, हम समझदार हैं, बाशऊर हैं, और साथ सहाफ़ी हज़रात हो गए, वो भी अपने आप को बड़ा ही दानश्वर समझते हैं। उन्होंने जो है ना पाकिस्तानी उलमा कराम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये जी पाकिस्तानी उलमा कराम जो है ना, ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इनमें इतनी हिम्मत जुरत नहीं है कि ये खुलकर कुछ कह सकें, मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उनका बाइकाट कर सकें। अब कुछ सहाफ़ी हज़रात हूँ, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सहाफ़ी हज़रात और दीगर तबकात के लोग जो अपने आप को बाशऊर भी कहते हैं, उन्हें बिला सोचे समझे ये बात कहना, उछालना, फैलाना शुरू कर दिया है। ये जो उलमा कराम हैं, मुदर्रिसीन, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, इनके जो मदारस हैं, इनकी मसाजिद हैं, ये उन्हीं के चंदों से आबाद हैं। वो इनको चंदे देते हैं तो ये इनके काम चलते हैं। अगर वो इनको चंदा देना बंद कर दें तो ये मदारस जो है ना, ये बंद हो जाएं, इनके काम ठप हो जाएं। ये बड़ी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करूं। मुझे भी हक़ हासिल है, जिस तरह वो कहते हैं हमें हक़ हासिल है। हम जो कह रहे हैं या आगे कहेंगे, ये हमारा राइट बनता है, हमारा हक़ बनता है। सामने मज़ूम, बात यह है, अगर वो कह रहे हैं कि मदारस को देते हैं, पहली बात तो ये है, अगर वो देते हैं, अगर देते हैं
तो वो अपने चंद अदद हम मसलक मदारस को देते होंगे। बाकी मदारस वो कैसे चल रहे हैं, उनका निज़ाम कैसे चल रहा है, ये तो वही जानते हैं जो चला रहे हैं। बाकी बातें करने वाले तो बातें करते रहते हैं। सामीन मज़लूम, आप गौर करें, रिसर्च करें। आपको मैं दावत दे रहा हूँ, रिसर्च की खुली छूट दे रहा हूँ। आप जैसे मर्जी चाहे रिसर्च कर लें, आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना, ये इदारा जात जो काम कर रहे हैं, फलाही इदारा जात, इनको सबसे ज़्यादा डोनेशन, ज़कात ये फितरा की सूरत में पाकिस्तान से ही मिलती है। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में वह मुल्क है जो कि बेहिसाब देता है अल्लाह की राह में। ये इदारे जात चल रहे हैं, बेशुमार लातदार चल रहे हैं, लोग उन इदारों से फैज़याब हो रहे हैं। ये पाकिस्तानी अवामी है। समीन मज़लूम, फिर जब आप रिसर्च कर लें तो फिर मुझे बतलाइएगा। यकीनन आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि पाकिस्तानी इदारों की सबसे बढ़कर मदद कर रहे हैं। वो उतनी मदद वहाँ से नहीं हो रही है जितनी ये बातें की जा रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। अब कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात वाले जो है ना, उनका बाइकाट किया जाए, वो ठीक नहीं है, ये वो है। भाई वो तो कलील मिकदार में है, वो पूरा उनको नहीं कह सकते कि पूरा अरब ममालिक वाले यहीं पर हैं। बाकी ममालिक भी हैं यहाँ पर अरबी बोली लिखी पढ़ी समझी जाती है, सुनी जाती है, वो ममालिक भी हैं। ये नहीं है कि बस सिर्फ यही जो हुक्मरान है मुत्तहिदा अरब अमीरात वाले, इनको ही बस कह दिया जाए यही ही सब कुछ हैं, यही अरबी हैं। ये नहीं है। ये इन्होंने अगर कह भी दिया है, हम मानते हैं ये गलत कहा है, उन्होंने गलत इकदाम उठाया है, लेकिन ये नहीं है कि बाकी जितने भी अरब ममालिक हैं हम उनको भी इसमें शामिल कर लें कि सारे अरब ममालिक जो हैं ना, उनके हुक्मरान, उनकी आवाम ऐसी सोच रखती है कि वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं या तस्लीम करने पर तैयार हैं। ये नहीं है। ये जो करते हैं ये चंद लोग हैं, चंद हुक्मरान हैं, उनकी अपनी सोच है। अल्लाह उनको हिदायत दे, हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, आगे चलकर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मैंने सुना है जी इनका एहतसाब किया जाए, इनका हिसाब लिया जाए, ये इनके पास जो है ना, कल भी मैंने आपको थोड़ी सी बातें की थी इस बारे में कि जी ये अरबों से अरबों लेते हैं, इसलिए इनकी ज़बानें चुप हैं, इनकी ज़बानों पर ताले पड़े हुए हैं। अरबों से अरबों लेते हैं। ओ भले मानसो, ये नहीं लेते हैं जितना आपने बना रखा है। मैं साफ़ी भी हूँ, मेरा ये मुदरसिन से, मुबल्लिगीन से, मुतवल्लियान से भी ताल्लुक़ रहता है। मैं इनके साथ उठता बैठता रहता हूँ। मेरी साफ़ ज़िंदगी से पहले भी इनके साथ दोस्तियाँ हैं। मेरे इनमें असातिज़ा कराम भी हैं जो मुदरसिन हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ। ये चटाई पर बैठने वाले लोग हैं। ये अल्लाह गवाही चटाई पर बैठते हैं। बाज़ मुदरसिन मैंने देखे, मुतवल्लियान मैंने देखे, जो बड़े बड़े उलमा किराम हैं,
मुफ्तियान इकराम हैं, मैंने देखे हैं, वो चटाई पर बैठकर दर्स देते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं उलमा इकराम कि जो चाय तक नहीं पीते मदरस में बैठकर, जब पढ़ाते हैं नहीं पीते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो वो अपनी जेब से उनको चाय पिलाते हैं खरीद कर। मदरसे में चाय बनती है, अगर तालिब इल्म पीते हैं, वो नहीं पीते हैं। मैंने पूछा हज़रत आप क्यों नहीं पीते हैं, तो कहने लगे नहीं नहीं, ये कलील मिकदार में हमारे पास जो है ना फंड है, रकम है, ये यतीम, गरीब गुरबा, मसाकीन उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है कि हम अपने ऊपर इसको खर्च करें। ये हम अपने ऊपर हराम समझते हैं। उन्होंने कहा हराम। जो मदरसे में रहते हुए मदरसे की चाय नहीं पीते, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, वो तो चाय तक नहीं पीते हैं। मैंने खुद देखा, मैंने उनके साथ बैठा उठा, उनके साथ बातें की हर मौजू पर, तो उन्होंने मेरे साथ हर मौजू पर बातें की और उन्होंने मुझे लाजवाब ही कर दिया, ऐसी ऐसी बातें की। बाज़ मेरे असातिज़ा इकराम, मुफ्तियान इकराम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनकी कब्रों पर बेशुमार लातदाद रहमतें नाज़िल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनका आला मकाम बनाए और उनके सदक़े मेरी भी बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत फरमाए। ये बात जो है ना, ये टॉपिक जो है ना, बहुत ही तवील टॉपिक है। इस पर जितनी मैं बात करूँ कम है, क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ। यह जो है ना, इस मौजू को मैं अभी यहीं पर ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। यह मौजू इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर कभी मैं चलाऊँगा, मैं मज़ीद बातें भी करूँगा। मैं उनके बारे में बतलाऊँगा जो गैर मुल्की फ़ंड्स लेते आ रहे हैं, NGOs वाले, उन पर बातें क्यों नहीं होती हैं, यह भी मैं बतलाऊँगा। क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि मैंने साफ़ ज़िंदगी में बहुत कुछ देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, लिखता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। मेरे पास उनके भी काफ़ी वाक़यात हैं, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उन वाक़यात का भी, कि उनके पास जो ये रकम आती है वो कहाँ से आती है, वो कहाँ पर ख़र्च करते हैं, यह भी मैं बतलाऊँगा। तो इंतज़ार कीजिए दूसरी किस्त का। फिर इस तज्ज़िया कह लें, जो भी कह लें, मैं दूसरी किस्त में आपको मज़ीद जो है ना खुल कर बतलाऊँगा। आपके जो है ना, वो कहते हैं ना 14 तबक रोशन हो गया मेरे, इस तरह की बात हुई। तो इस तरह की बात इंशाअल्लाह होगी, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जब आप सुनेंगे मेरी ज़बानी मज़ीद बातें, मज़ीद हक़ाइक़, मज़ीद सच्चाइयाँ मैं आपको बयान करूँगा। ये नहीं है कि मैं बस इसी पर ही चुप हो रहा हूँ, खामोश हो रहा हूँ, इत्तफ़ाक़ा कर रहा हूँ या आगे नहीं चलूँगा। नहीं नहीं, मज़ीद मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, फिर आपको पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है, गलती पर कौन है। सामीन मुअज़्ज़म, हकीकत जानने के लिए आप जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आप पर मुकम्मल हकीकत मैं आश्कार करूँगा बहुत जल्द। दूसरी किस्त के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दूसरी किस्त तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।